हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो अपने डेली लाइफ में भी काम में आता है, क्रोमेटिक एंड एक्रोमेटिक अब्रेशन। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, दूर की चीज़ को, कलरफुल चीज़ हो कोई, वो हमें धुंधली दिखाई देती है। और धुंधली दिखाई देने का कारण क्या रहता है कि धुंधली, जैसे बोलें कि किस हिसाब से धुंधली, सर किस हिसाब से, किस वे में आप बात करोगे धुंधली दिखाई देती है, कि हमें बॉडी दिख तो जाती है कई बार कि वहाँ पे कोई है या कोई चीज़ है, लेकिन उसमें हम हर कलर की बाउंड्री को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर इस बाउंड्री से ऊपर ये कलर है और इससे नीचे उस बॉडी का ये कलर है। हमें वो धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, हम पहले उसके ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है पहले कि लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है किसी मीडियम के अंदर, या ये बोल सकते हैं किसी मीडियम के लिए लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मोटा मोटा अगर अपन समझें तो ये बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ जो होगी लैम्डा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब अपन बात करते हैं वाइट लाइट की, यानी कि विजिबल रीजन की। उसमें क्या रहता है, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं नॉर्मली। अब जैसे जैसे अपन लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो हमें पता है कि इनका वेवलेंथ जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। और इस रिलेशन के हिसाब से देखें तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो हम अगर मान लो दूर की चीज़ों के लिए बात करें तो हम मान लो कोई लेंस काम में ले रहे हैं, उस लेंस की फोकल लेंथ हर कलर के लिए अलग अलग होगी। जैसे हम लोगों ने फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था लेंस के लिए, कि 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2। ये चीज़ पढ़ी। अब अगर आप बात करोगे तो ये टर्म तो हर कलर के लिए कांस्टेंट हो गई, ये वाली, और ये सराउंडिंग जो है वो भी हर किसी के लिए कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये वाली जो टर्म है ये हर कलर के लिए क्या होगी, अलग अलग। तो यहाँ से एक इफेक्टिव रिलेशन अपने को ये मिला। हम लोग रफली आइडिया ये लगा सकते हैं कि सर हर कलर की फोकल लेंथ जो रहती है वो उसकी वेव, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका रेसिप्रोकल रहती है। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए इस जगह से कि लेफ़्ट से राइट साइड में जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि रेड कलर की फोकल लेंथ जो है वो विजिबल रीजन में सबसे ज़्यादा होगी और वॉयलेट कलर की जो फोकल लेंथ है वो सबसे कम होगी। ठीक है, अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आएगी हमें, वो बात कर लेते हैं। कि मान लो जैसे आपने एक लेंस ले लिया ये, ठीक है, आप कोई भी लेंस ले लो, और यहाँ पर आपने ये मान लिया कि कुछ पैरेक्सियल रेज आ रही हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, तो हमें पता है कि ये रेज आगे जाके किसी न किसी जगह मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते थे अपन, फोकस। लेकिन अगर ये वाइट लाइट है, अगर मैं इसको वाइट लाइट के फॉर्म में लूँ तो मेरे पास ये तो लेंस हो गया और ये वाइट लाइट आ रही है। अब ये जो है ये कन्वर्ज होके कहाँ मिलेंगे, फोकस पे। लेकिन पता चला कि रेड कलर की फोकल लेंथ तो सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर वाली लाइट जो है वो तो यहाँ मिल जाएंगी इस जगह पे। ये तो कौन सा हो गया, फोकस ऑफ रेड। लेकिन वॉयलेट कलर की जो रेज हैं वो, मान लो वॉयलेट को अपन इससे रिप्रेजेंट कर दें, वॉयलेट कलर की रेज कहीं यहाँ कहीं आगे मिल जाएंगी। तो ये जो है ये कौन सा फोकस हो गया, फोकस ऑफ वॉयलेट कलर। तो ये दोनों कलर का फोकस इधर है बाउंड्री पे, तो बीच में जो और कलर रह गए उनका फोकस यहीं कहीं बीच में आ जाएगा। तो ये जो डिफेक्ट आ रहा है इस वाइट लाइट की वजह से,
अब अपने लिए तो हर कलर का फोकस अलग अलग हो गया, तो हर कलर की इमेज जो है अपने लिए अलग अलग पोजीशन पे बनेगी, आगे पीछे बनेगी। ये कॉन्वेक्स के लिए हो गया, सेम यही कहानी किसके लिए हो जाएगी, कॉनकेव के लिए हो जाएगी। वो भी देख लेते हैं कि मान लो आपने एक कॉनकेव लेंस रख रखा है, ठीक है, और इस पर ये वाइट लाइट गिराई, तो ये आगे जाके क्या होनी चाहिए, डाइवर्ज। तो ये बेसिकली आगे जाके तो कहीं मिल नहीं सकती, तो इनकी वजह से जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, पीछे की तरफ। तो रेड कलर की जो है वो सबसे पीछे मिलेंगी, और वॉयलेट कलर का आप देखोगे तो वो यहाँ मिलेंगी। तो ये तो क्या कौन सा हो जाएगा, फोकस ऑफ वॉयलेट कलर, और ये कौन सी चीज़ हो गई, फोकस ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पर भी इन दोनों फोकस के बीच में एक डिफरेंस आ गया, जिसको अपन डेल्टा एफ बोल सकते हैं। डेल्टा एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, फोकस ऑफ रेड कलर माइनस फोकस ऑफ वॉयलेट कलर। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस जो है किसके इक्वल होगी, डेल्टा एफ इक्वल्स टू फोकस ऑफ रेड माइनस फोकस ऑफ वॉयलेट, ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट आता है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिक अबरेशन, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा अपने पास कि सेपरेशन बिटवीन focus of red color and violet color for a lens is known as chromatic aberration, ठीक है। तो ये तो डिफेक्ट आ गया। अब इसको हटाया कैसे जा सके, तो हम जो प्रोसेस काम में लेते हैं जिसमें ये डिफेक्ट ख़त्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक अबरेशन। और उसमें जो सेटअप काम मिलेंगे, जो जो इंस्ट्रूमेंट या जो चीज़ें हम लोग काम मिलेंगे या जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रोमेटिक के लिए तो ये डिफेक्ट पता चल गया, एक्रोमेटिक के लिए क्या लिख सकते हैं, इफ़ दिस डिफेक्ट becomes 0 then that combination is known as achromatic aberration, ठीक है, और achromatic कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो डिफेक्ट जो है, अब अपने को पता है कि ये जो रेड कलर का फोकस जो था ये आगे भाग रहा था, तो यहाँ पे मैं कोई एक ऐसी चीज़ लगा दूँ, चाहे वो आप सोच के देखें खुद से क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं जिससे ये फोकस थोड़ा सा पीछे खिसक जाए और ये थोड़ा सा आगे चला जाए, कहीं दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएं, तो अपना तो ये डिफेक्ट ख़त्म हो गया। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि सर मैं कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे ये रे थोड़ी पीछे आ जाए और ये रे थोड़ी सी आगे चली जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपके दिमाग में है कि सर या तो कोई कन्वर्जिंग लेंस ले लो काम में, या कोई डाइवर्जिंग लेंस ले लो काम में, यानी कि या तो कॉनकेव लेंस ले लो या फिर कॉन्वेक्स काम में ले लो, या फिर हो सकता है दोनों काम में ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस डिफेक्ट, कई बार पूछ लेता है कि इस डिफेक्ट को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, कि भाई क्रोमेटिक इफेक्ट जो उसको कैसे हटा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस डिफेक्ट कैन बी reduced by using a converging or a diverging lens, ठीक है। अब इसको कैसे काम में ले सकते हैं तो वो देख लेते हैं। तो हम लोग दो कलर पढ़ते हैं, एक रेड कलर और एक वायलेट कलर। तो हमें तो फोकल लेंथ जो है वो इनकी कोई बीच में, मतलब जिस जगह पे बात कर रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ थोड़ी पीछे आ जाए, इसकी आगे आ जाए, तो अपने लिए तो अपन ही मान के चल रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे ये जो सातों कलर जो विजिबल रीजन में है इनकी एक एवरेज सी फोकल लेंथ होगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जैसे लेंस प्रिज्म पढ़ा था तो वहाँ पर एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, ये चीज़ें पढ़ी, तो वहाँ पे आप लोगों ने सारी चीज़ें एक एवरेज कलर के रिस्पेक्ट में सोल्व की थी। और एवरेज कलर हम लोग मानते थे, जैसे डेविएशन निकाला आप लोगों ने, एक एवरेज डेविएशन निकालते थे और एक हर कलर का डेविएशन भी अलग अलग निकालते थे। तो एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, एवरेज डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते थे, या तो डेल्टा एवरेज को ये लिख सकते थे कि
डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर प्लस डेविएशन ऑफ रेड कलर डिवाइड बाई 2, या फिर इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो रहती थी वो किसके इक्वल रहती थी, डेविएशन ऑफ येलो कलर। ठीक है, तो हम लोग येलो कलर को रेफरेंस मान के सोल्व करते थे कि एवरेज वैल्यू जो है वो येलो कलर से ही मिल सकती है अपने को। तो अगर मैं एवरेज फोकल लेंथ निकालूँ एफ एवरेज, तो ये क्या हो जाएगी, ये लगभग येलो कलर वाली फोकल लेंथ हो जाएगी। और येलो कलर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर डिवाइड बाई एयर के लिए हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब अपन रेड कलर की फोकल लेंथ निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1/FR इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, सराउंडिंग के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग क्या मान रहा हूँ, एयर। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, सेम ये रेड कलर के निकाल लिया तो अपन को वॉयलेट कलर के लिए भी निकालना पड़ेगा। 1/FV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NV/1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब आप बोले सर आप ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, तो मुझे पता है कि दिक्कत क्या आई थी, FR माइनस FV ये आ रही थी वैल्यू डेल्टा एफ। तो मुझे तो ये डिफेक्ट कब तब खत्म करना पड़ेगा ना, जब डेल्टा एफ की वैल्यू क्या हो जाए, 0। डिफेक्ट तो तभी खत्म होगा जब दोनों कलर का फोकस जो है वो एक ही पॉइंट पे है, यानी कि डेल्टा एफ की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब ये डेल्टा एफ की वैल्यू 0 कैसे करें, तो एक काम करते हैं, पहले कोई ना कोई ये इक्वेशन निकालते हैं, पहले तो ये वैल्यू तो निकालें कितनी आई कितनी क्या नहीं, फिर उसको देखते हैं कैसे 0 करेंगे कैसे करें। तो अपन एक काम करते हैं, ये इक्वेशन अपने पास मान लो फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड और ये हो गई थर्ड। ठीक है, तो अपन थर्ड और सेकेंड और थर्ड से सोल्व करें तो 3 - 2 कर दें, फ्रॉम 3 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/FV माइनस 1/FR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो कॉमन आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2 तो क्या हो गया कॉमन। और इधर से सोल्व करें तो इधर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट -1 और माइनस ये करेंगे तो ये वाला टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, NR और माइनस माइनस ये +1, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। तो अपने पास आया, इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये क्या आ गया, FR माइनस FV अपॉन FR इंटू FV इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से क्या चीज़ बच गई अपने पास, NV माइनस NR इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब ये टर्म समझो। अब अपन लोग कांच के लिए हर क्लास के लिए क्या पढ़ते थे, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर यानी कि फॉर्मूला आपको याद हो तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे अपन लोग, NV माइनस NR डिवाइड बाई NY माइनस 1। ठीक है, ये एंगुलर डिस्पर्सिव पावर थी, इसका फॉर्मूला कहाँ से आया था, तो ये आया था डिस्पर्सिव पावर अपॉन मीन डेविएशन। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली क्या रहती थी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम या प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास। ठीक है, इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई। तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे काम में लें तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई मान लो अपनी कौन सी, फोर्थ। तो यहाँ पे सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, FR माइनस FV अपॉन FR इंटू FV, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा इंटू NY माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। फिर आप बोले सर ये वाली टर्म तो कहीं देखी अभी, तो फिर हमने ऊपर चल के देखा तो ये वाली टर्म अपने को कहाँ से मिली, यहाँ से ये NY माइनस 1 ये वाली टर्म मिल गई ना अपने को, NY माइनस 1 अपॉन 1/R1, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1/FY। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, FR माइनस FV अपॉन FR इंटू FV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाई F एवरेज या FY। ठीक है, अब अपने पास ये चीज़ आ गई। अब FY जो थी वो क्या थी, एवरेज वैल्यू। अपन ने क्या पढ़ी, FY इक्वल्स टू क्या है, F एवरेज। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो डिफरेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं ये वाला, ये जो डेल्टा एफ जो आता है ये ज़्यादा बड़ा नहीं आता, ये वैल्यू क्या रहती है, काफ़ी स्मॉल। ठीक है, अब वैल्यू स्मॉल होने का मतलब क्या है कि इफ़ FR माइनस FV इक्वल्स टू DF
या फिर डेल्टा एफ इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल दे रखा है, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया कि भाई एफ आर, या ये बोल सकते हैं कि सॉरी क्या बोल सकते हैं अपन कि ये एवरेज वैल्यू जो है इसकी एफ वाई, वो बेसिकली क्या होगी, एफ आर से थोड़ी सी तो कम होगी डेल्टा एफ बाई 2, और वोयलेट कलर से थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा, ये मिलेगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें दे रखी हैं, जब काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हैं तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ आर माइनस डेल्टा एफ बाई 2 और एफ वी प्लस डेल्टा एफ बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व किया तो ये एफ वाई स्क्वायर जो है ये अप्रोक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ आर इंटू एफ वाई, क्योंकि ये वैल्यू तो वैसे ही स्मॉल दे रखी है, ये वाली जो वैल्यू है अपने पास वैसे ही स्मॉल है, ये और ये, ठीक है। तो अपने पास एक टर्म ये आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन बोल देते हैं मान लो 6, क्लियर। तो अब इसको अपन सोल्व करें तो ये वाली जो वैल्यू थी इस जगह वैल्यू रख देते हैं, तो एफ आर माइनस एफ आई की वैल्यू तो क्या मानी हम लोगों ने, डी एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगी डी एफ, इसकी जगह तो ये लिख दिया, इसकी जगह इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी अपने पास डी एफ, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन एफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइड बाई एफ एवरेज, ठीक है। और अपने को पता है एफ एवरेज जो हो किसके इक्वल है, एफ वाई के, तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली अपने को, डी एफ डिवाइड बाई एफ वाई इक्वल्स टू ओमेगा, या फिर ये बोल सकते हैं इसको कैंसिल नहीं भी करें तो अपने पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी एफ बाई एफ एवरेज या एफ वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइड बाई एफ एवरेज, ठीक है। अब अपने पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम लोग सोल्व करें आगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिफेक्ट को ज़ीरो नहीं किया है, अभी तक हम लोग सिर्फ कंडीशन निकाल रहे थे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब अपने को क्या करना था कि सर हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि भाई या तो कोई कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कोई डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो हमने ये एक लेंस ले लिया, ठीक है, और इसके साथ एक ये डाइवर्जिंग लेंस बना दिया, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या मान ली, f1, और इसकी फोकल लेंथ क्या मान ली, f2। मैं इन दोनों को मिला के एक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो डिफेक्ट जो वो ख़त्म हो जाए, ठीक। चलिए देखते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन की सबसे पहले तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये होगा। और मैं चाह रहा हूँ इन दोनों की वजह से जो डिफेक्ट जो वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, डेल्टा या डी एफ जो है। तो इसको दोनों साइड से क्या कर लेते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि डिफेक्ट जो है वो 0 हो जाए। डिफेक्ट 0 होने का मतलब क्या है कि इनका जो एफ इक्विवेलेंट जो आ रखा है इसकी वजह से डी एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से जो हर कलर का जो फोकल लेंथ है वो एक ही जगह आ जाए, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 0। तो इसको सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डी एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/f1 स्क्वायर इंटू डी एफ1 और माइनस df2/f2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो अपने को करना क्या था, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन डी एफ इफेक्टिव या एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो ये 0 करना है तो अपने पास कंडीशन क्या थी, अभी 0 करने के लिए क्या कंडीशन निकल के आई थी अपने पास, ये बोल सकते हैं इधर से ये 0, ये माइनस जो है ये कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये 0 होने का मतलब अपने पास क्या हो गया, df1, ये 12 टर्म 0 कर दिया अपन ने, तो ये वाली टर्म 0 कर दी, तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के, df1/f1 स्क्वायर प्लस df2/f2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये वाली टर्म तो सर कहीं देखी हुई लग रही है। तो अपन ने देखा कि एक लेंस के लिए ये वाली कंडीशन थी, df/f स्क्वायर जो था वो किसके इक्वल था,
ओमेगा डिवाइड बाई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व किया तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, ओमेगा डिवाइड बाई या ओमेगा 1 डिवाइड बाई F1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 डिवाइड बाई F2 स्क्वायर, और इन दोनों का टोटल क्या हो गया, 0। तो ये जो फाइनल कंडीशन आई है अपने पास क्या हो गई, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो अपने को याद जो रखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ओमेगा 1 डिवाइड बाई F1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 बाई F2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो वो क्या हो गया, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ बोथ लेंसेज। ठीक है, एंड F1 और F2 जो है ये क्या हो गया, एंड F1 एंड F2 इज द एवरेज और मीन, यानी कि फॉर येलो कलर, मीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 एंड 2। ठीक है, तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर कंडीशन दोनों की, अगर आपको बोल दिया कि भाई आपको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है तो उस एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन ये होगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देखें, और अगर कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई इंक्वायरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। कल अपन मतलब जब भी अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब अपन इसके 2-3 अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।